हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी आइल्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस, और ना ही आपको किसी भी किस्म की टफ डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है और स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। तमाम तर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओपन डोर स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था लेकिन उनका नहीं हो पाया इस साल। तो इस स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई करें तमाम तर स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप कौन सी कंट्री ऑफर कर रही है। तो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है ब्रुनेई दारुस्सलाम। ये एक मुस्लिम कंट्री है और सेंट्रल एशियन कंट्री आप कह सकते हैं। लाइक ये मलेशिया एंड इंडोनेशिया के करीब है ये कंट्री। ठीक है, और यहाँ पर शरिया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ के किंग हैं या खलीफा कह लीजिए आप उनको, वो यहाँ पर रूल करते हैं। और बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ शरिया लॉ। मतलब यहाँ पर आप किसी भी किस्म के ड्रग सप्लाई या कुछ भी करते हुए पकड़े जाएं तो बहुत बुरी सजा आपको मिलती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऐसी कंट्री में जाना चाहता है जहाँ पर मतलब इस्लामिक कल्चर हो और सारी चीज़ें हो, तो वो लाजमी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करे, स्पेशली जो लड़कियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं स्कॉलरशिप के नाम की तरफ। ये स्कॉलरशिप है ब्रुनेई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप। ब्रुनेई जो कंट्री है उसका ऑफिशियल नेम ब्रुनेई दारुस्सलाम है और इसी की स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ये लिंक है जिस पर आप लोगों ने लॉग इन करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। और जब ये इंटरफेस खुलेगा तो आप लोगों के सामने ये 3 लिंक आ रहे होंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड। पहली है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, और सेकंड जो है फॉर एशियन एंड दूसरे स्टूडेंट्स के लिए है, और ये तीसरी है फ्रॉम टू ब्रुनेई दारुस्सलाम नेशनल्स। तो आप लोगों ने ये जो पहला लिंक है फॉर फॉरेन नेशनल्स, द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनेई दारुस्सलाम स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है एकेडमिक सेशन 2026 टू 2027 पे। ठीक है, जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल डालना है और सेंड ओटीपी कर देना। आपके ईमेल पर एक ओटीपी कोड आएगा और आप लोगों ने वो ओटीपी कोड एंटर करना है। यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ओटीपी भेज दी है अपने ईमेल पर, और अब यहाँ पर मुझे ओटीपी आएगा तो मैं उसको एंटर करूंगी। ठीक है, मैं वो भी आपको करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब हम ओटीपी डाल देंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है। और यहाँ पर अपडेट एप्लीकेशन का जो है वो फॉर्म आ रहा होगा। आप लोगों के लिए आ रहा होगा न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर मेरे ऊपर अपडेट का आ रहा है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। आप लोगों को आ रहा होगा न्यू एप्लीकेशन, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल गया है जब मैंने अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आप लोगों ने उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर जाकर, यहाँ पर इनके पास टोटल 5 जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करना है और फिर इधर से जाकर अपना प्रोग्राम चूज करना है। अब जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। ये स्कॉलरशिप सिर्फ बैचलर्स एंड मास्टर्स वालों के लिए है। ये लोग पीएचडी के कोर्सेज ऑफर नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी मर्जी का यहाँ से 2 यूनिवर्सिटीज और उनमें से 2 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टेक्निकल बात है कि अगर तो आप लोग रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो सिलेक्ट करें तो फिर आपको उसके लिए रिसर्च प्रपोजल जो है वो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बाय रिसर्च एंड बाय कोर्स वर्क, तो अगर आप बाय रिसर्च वाला प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाय रिसर्च एंड बाय कोर्स वर्क, तो अगर आप बाय रिसर्च वाला प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो आपको साथ में अपना रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करवाना होगा। लेकिन अगर आप बाय कोर्स वर्क वाला करेंगे तो फिर आपको किसी भी किस्म का रिसर्च प्रपोजल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते जाएंगे साथ में इनके लिंक्स आ जाएंगे। आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर अलग से भी अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पर पेज पर आपने यही काम करना है और साथ में क्लिक कर देना, टिक कर देना ये क्या है, डिक्लेयर जो भी है एंड रीड अंडरस्टूड ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जब आप लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि अपना फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
अपनी नेशनैलिटी, रिलीजन, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस एंड ऑल दैट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह। और ये सिंपली है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना नेक्स्ट पेज पर। अब जब आप लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है। अब इस इंटरफेस पर भी आपने सिंपली दो चीजें ऐड करनी है। एक तो उन्होंने आपसे पूछा है कि आर यू रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप्स, आप लोगों ने सिंपली इसको येस या नो कर देना। नो कर दें तो बेहतर है, वरना फिर आपके जो स्कॉलरशिप के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। और फिर उन्होंने आपसे पूछा है कि अगर यहाँ से पढ़ते हैं ब्रुनेई दारुसलाम से, तो फिर आप लोग अपनी कंट्री जाकर या आप लोग ब्रुनेई दारुसलाम में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वैसे ही मैंने लिख दिया है अपने अकॉर्डिंग। आप लोग चाहें तो इसी को कॉपी भी कर सकते हैं, चाहें तो अपने प्रोफाइल और अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स के हवाले से इसको सिंपली फिल आउट कर सकते हैं। ये मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है, रिलेटेड टू साइकोलॉजी। और फिर आपने रेफरेंसेस ऐड करने, एटलीस्ट 2 रेफरेंस होने चाहिए आपकी उसके लिए एप्लीकेशन के लिए। रेफरेंस बेसिकली होते हैं आपके रिकमेंडेशन लेटर, तो आपने एटलीस्ट 2 रिकमेंडेशन ऐड करने हैं। और इसको ऐड करने का भी सिंपल तरीका है, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने अपने जो आपको रिकमेंड कर रहा है उसका नाम ऐड करना है, उसकी पोजीशन, उसका ईमेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर, और सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा फोर्थ स्टेप, यहाँ पर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने किसी का इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर देना है, किसी भी अपने घर वाले का, अपनी मदर का, अपने फादर का, या किसी भी सिबलिंग का, ठीक है। यहाँ पर आपने उनका नेम ऐड करना है, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन, ईमेल, और यहाँ पर उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जो भी उनका होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, ये सबसे ईजी स्कॉलरशिप फॉर्म है जो कि आप लोगों ने फिल करना है। और इसके बाद सिर्फ 3 स्टेप रह जाते हैं, टोटल 7 स्टेप्स का ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है। लाजमी इसमें अप्लाई करिएगा, एंड पर वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि इसमें आपको स्टाइपेंड का भी अंदाजा हो कि कितना ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है, एयर टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की हुई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ें फिल आउट करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर आ गया है फिफ्थ स्टेप, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने एजुकेशन एंड वर्किंग बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने अपना एजुकेशन ऐड किया हुआ है कि मैंने कॉम साइड से पढ़ा था, किस ईयर में एंड हुआ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। इसी तरह आप लोग अपने पीछे के और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम और जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है, मैट्रिक किया है, वो तमाम तर चीज़ें भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली अपनी लास्ट डिग्री जो है वो ऐड कर दी है। उसके बाद जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड करना है। इसी तरह यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, फिर उसके बाद उनका एड्रेस, पोजीशन, और किस ईयर में आपने फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, किस ईयर में आपने स्टार्ट की, किस ईयर में एंड की, ठीक है। ये तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर लिखकर ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह हमारा जो फिफ्थ पेज है ये भी फिल आउट हो जाएगा। और जितने भी आपने एम्प्लॉयर्स को के साथ काम किया है, आप उन तमाम तरह अपने वर्क एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आ गई डॉक्यूमेंट जो सबमिशन है, यहाँ पर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब हम इस पर चलते हैं। अब ये पेज आ गया तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो ऐड करनी है, अपने पासपोर्ट की कॉपी, अगर आपका अभी पासपोर्ट नहीं बना तो अपना आईडी कार्ड, और यहाँ पर कोई और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स की। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जो है और आपके मैट्रिक इंटर की जो भी सनद है वो आप लोगों ने तमाम तर एक ही फाइल में, और उस फाइल की जो लिमिट है ना वो 3 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम जो है वो 3 MB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी फाइल है जिसमें मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और वो ज़्यादा लॉन्ग है, तो फिर आप लोगों ने उसको कंप्रेस कर लेना है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन किसी भी जगह से अपने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर सकते हैं। फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपने अपने कॉलेज या जहाँ से अगर आपने बैचलर्स किया तो वहाँ से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऐड करना है। अदर अचीवमेंट्स जैसे कि आपने कोई कोर्स किया ऑनलाइन या कोई और डिप्लोमा किया वो ऐड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँ से इंटर्नशिप्स की हों, और रिसर्च प्रपोजल्स फॉर प्रोग्राम बाय रिसर्च ओनली। अगर आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम चूज किए हैं जहाँ पर आपने रिसर्च करनी है, जो कि मैंने शुरू में दिखाया था कि जो लोगों ने रिसर्च जो है वो उस हिसाब से चूज की है, अगर उनके प्रोग्राम के साथ लिखा हुआ आ रहा है बाय रिसर्च, तो फिर आप लोगों ने अपने रिसर्च प्रपोजल यहाँ पर ऐड करने हैं। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को अपलोडिंग में मसला होगा। आप लोगों ने इस तरीके से नाम सेव करने हैं अपनी फ़ाइल के, तभी वो अपलोड होगी, वरना वो अपलोड नहीं होगी। अब जैसे मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी तो मैंने उसका Y1 लिख दिया, फिर एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट थी उसका मैंने YKT कर दिया, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो उसका मैंने इस तरह नाम लिख दिया। वरना अगर आप लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, लंबा-लंबा लिखा होगा कि अली खान पासपोर्ट पूरा-पूरा लिखा होगा, तो फिर वो अपलोड नहीं होगी, आप लोगों को ये इश्यू फेस करने को मिलेगा। तो बेहतर है कि आप लोग उनको रीनेम करके फिर अपलोड करें। एंड देन आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सिंपली आपने आई हेयर बाय कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड कंप्लीट, और यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ ब्रुनेई दारुसलाम
स्कॉलरशिप। और अब बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड कितना है और क्या-क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे इस स्कॉलरशिप में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो। आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा, लिविंग एक्सपेंसेस मिलेंगे मतलब आपके, और साथ में आपको जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते थे ना कि हमें एयर टिकट मिले, तो वो भी आपको इकोनॉमी क्लास का एयर टिकट मिलेगा। और साथ में आपको हॉस्टल अलॉट करेंगे, ये वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आपकी तमाम तर बैगेज अलाउंस और तमाम तर चीज़ें जो है ना वो कवर होंगी स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में, पीकेआर में मैं आपको बता रही हूँ कि इतने से स्टाइपेंड शुरू होता है, बिकॉज़ ब्रुनेई इज़ अ वेरी रिच कंट्री, ऑल्दो इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री एंड ये लोग शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स मोर लाइक आप लोग कह सकते हैं कि यूएई एंड सऊदीया की तरह ये कंट्री है, ठीक है? तो बहुत अच्छी कंट्री है, और बस थोड़े से रूल्स इनके स्ट्रिक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस, तो उसका अगर आपको यहाँ स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपने उसका थोड़ा ध्यान रखना है। इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 15th ऑफ फ़रवरी 2026 है, तो बहुत कम दिन रह गए, 1 महीना रह गया है। तो फ़ौरन से जाएँ और ब्रुनेई दारुस्सलाम की स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। मैं आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन के लिए ब्रुनेई दारुस्सलाम की थोड़ी-सी फ़ोटोज़ भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस लेवल की कंट्री है। ये जो हैं ये ब्रुनेई दारुस्सलाम के आपके लिए खलीफ़ा हैं करंट, या आप कह सकते हैं कि किंग हैं ब्रुनेई दारुस्सलाम के। और इनकी नेट वर्थ अगर आप चेक करें जाकर गूगल पे, तो आपको पता चलेगा कि इनकी नेट वर्थ कितनी है, और इनका एक बेटा भी है जो कि पॉलिटिक्स में है अगेन। तो बहुत अच्छी कंट्री है, लाज़मी अप्लाई करें इसमें। और ये मतलब कोई ऐसी कंट्री नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इंडोनेशिया से और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छी कंट्री है। और इनकी अगर करेंसी की बात की जाए तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ब्रुनेई दारुस्सलाम की जो करेंसी है वो कितनी है टू पीकेआर के हिसाब से, ठीक है? पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से। तो ब्रुनेई डॉलर है, ठीक है? जो कि 217 रुपीज़ पाकिस्तानी के बराबर है 1 ब्रुनेई डॉलर, ठीक है? तो ये इनकी करेंसी है। तमाम तर जब भी आप किसी भी कंट्री में जाएँ, उसकी करेंसी, उसकी करंट गवर्नमेंट और उसकी लैंग्वेज, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करके जाना चाहिए। और अब हम इनकी ऑफ़िशियल जो लैंग्वेजेज़ हैं वो भी देख लेते हैं। जो लोग दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, या मिडल ईस्ट में कहीं भी रहते हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप में लाज़मी अप्लाई करें। ठीक है? तो ये इनकी मलय जो है वो इनकी स्टैंडर्ड ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इंग्लिश इज़ द मेजर सेकंड लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मेजरली ये 2 लैंग्वेजेज़ इंग्लिश एंड मलय जो है वो यूज़ होती है ब्रुनेई दारुस्सलाम में। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे अरेबिक है और लैटिन है, चाइनीज़ इवन डायलेक्ट भी यूज़ होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। आई होप आप सब इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाका पाका।